की श्रद्धा है, समर्पण है, तो विद्या दौड़ के आपके पास आएगी। और नहीं है तो आप मर जाइए ना सिर पटक के, वो विद्या आपको हासिल नहीं होगी। इसलिए ये बात मान लीजिए, नारद जी के अंदर श्रद्धा थी, संतों ने गुरु मंत्र दे दिया। अब नारद जी को मंत्र कौन सा दिया? संतों ने मंत्र दे दिया, बोलो बेटा नारायण, बोलो बेटा नारायण। अब नारद जी के कान में जब नारायण नाम गया तो बस गुरु जी ने कहा है, नारद जी रुक गए। एक दिन माँ को सांप ने डस लिया तो माँ मर गई। रास्ते में संत जी के उसी मार्ग पर नारद जी चल पड़े जिस मार्ग से संत गए थे। नारद जी एक पीपल की छांव में बैठ करके, और बड़े प्रेम से वहां सुंदर सा वन था, उस घनघोर जंगल में भगवान का नाम वही नारायण नारायण नारायण। गुरु ने कहा था जपना है, बस आगे क्या होगा वो खुद जाने। बस नारायण 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 का नाम नारद जी ने जपा। उसका जाप करते 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 कई महीने बीत गए, कोई रिस्पांस नहीं, पर छोड़ा नहीं। मार दी है, अब 25 तो मार दी, 26 तो मार दी, अब तो हार गए, अब थक गए हम। हो सकता है कि 27वीं चोट में वो टूट जाए। जहां तुम्हें मंजिल मिलनी थी वहीं से तुम वापस आ गए। इसलिए जीवन में एक लक्ष्य बना लो कि हमें यहां तक जाना है, और जब तक वो लक्ष्य हासिल ना कर लो तब तक लौटने का एक लक्ष्य बनाना पड़ेगा कि हमें यहां जाना है, हमें ये मंजिल पानी है, ये प्राप्त करना। वहां गए बिना आपको शांति भी नहीं होनी चाहिए। राम काज कीन्हे बिनु मोहि कहां विश्राम। जब तक आप अपने लक्ष्य को प्राप्त ना कर लें तब तक अपनी नींद का त्याग कर दो, तब तक अपने सुख का चैन का त्याग कर दो, और लक्ष्य जब मिल जाए तो फिर तो सारा कुछ मिलेगा। जीवन में वो लोग हार जाते हैं जो सोने लगते हैं, नींद जिनको ज्यादा आती है, भूख जिनको ज्यादा लगती है, नींद जिनको ज्यादा आती है, ये लोग कभी सफल नहीं हो सकते। याद रखना, ये पेट भर केवल खा सकते हैं, नींद भर सो सकते हैं, ये इसी योग्य हैं, ये यही कर सकते हैं पूरी जिंदगी, ये इससे ज्यादा कुछ नहीं कर सकते। हाँ, बस मेरी माँ एक लक्ष्य बना लो आप कि हमें ईश्वर को पाना है, बस ईश्वर को पाना है। गुरु ने कहा है कि नारायण का नाम जपते रहो, कभी तो कृपा होगी। अरे मीरा के गुरु कौन थे? मीराबाई के गुरु का जूते की दुकान थी, रैदास जी जूता सिलते थे, आप लोगों का जूता सिलते थे, और जूता सिलते सिलते रैदास जी भगवान का नाम जपते थे, नारायण 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 नारायण। मीराबाई को पता चला कि ये गुरुजी हैं जिनके अंदर कोई लोभ नहीं है। अच्छा, उस समय रैदास भक्त, रैदास जानते हैं ना, जूता सिलने वालों को, जिनके हाथ का आप लोग पानी भी पीना उचित नहीं मानते। हमारे भारत में ना ये जात पात की ऊंच नीच की बड़ी मर्यादाएं, बड़ी बड़ी दीवारें खड़ी हो गई। कई बार हम लोग कहते हैं कि हम तुम्हारे हाथ का पानी नहीं पिएंगे। मैं आपसे पूछना चाहता हूं, क्यों नहीं पिएंगे? क्या ईश्वर ने जिस इंसान को बनाया है वो अछूत हो गया? नीची जाति में कोई पैदा हो गया तो क्या वो ऊंच नीच को तौलने का? भक्तों, रैदास भक्त इसी कलयुग के भक्त थे और मीरा भी इसी कलयुग की भक्त थी। मीराबाई ने सुना कि मेरे गुरुजी बहुत बढ़िया भक्ति करते हैं, और भगवान स्वयं उनके घर आते थे। बड़े बड़े साधु संत सन्यासी रैदास के हाथ के खाते थे, यदि उनके हाथ का खा लें तो अपना जीवन सफल मानते थे। भक्तों, छोटी जात से कोई छोटा नहीं होता। ऊंची जात में भी पैदा होके छोटी बुद्धि रखे, छोटी मानसिकता रखे तो उसे छोटा ही कहेंगे ना। जो छोटा होके भी बड़ी सोच रखे वो बड़ा होगा ना। सोच बड़ी हो। रैदास भक्त, मीरा गई, पांव चरणों में गिर पड़ी। रैदास ने देखा, देवी कौन हो तुम?
मैं राणा की बहू हूं, मैं राणा की। राणा उस जमाने में राजस्थान के राजा थे और राजस्थान के राजा थे राणा जी। और काशी की बाजार में जूते की दुकान थी रैदास की। जब राणा का नाम बताया तो रैदास भक्त कहने लगे, देवी आप बहुत बड़े राजा की बहू हो, हमसे गुरु मंत्र क्यों लेना चाहती हो? बस गुरुजी आप तो गुरु मंत्र दे दीजिए। तब रैदास भक्त ने गुरु मंत्र दिया था। रैदास ने कहा, बेटी जाओ, अब तुम्हें उस गिरधर गोपाल को पाना है। उसको पाने के लिए अब तुम जो जो कर सकती हो सब करो, यही तुम्हारा गुरु मंत्र है। ये कह करके गुरुजी ने सिर पे हाथ रखा। मीराबाई वापस आई और उस दिन से मीराबाई ने कहा कि मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरो ना कोई है ना, मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरो ना कोई। बस भक्तों, गुरु की आज्ञा का पालन ही गुरु मंत्र है। गुरु ने कह दिया कि तुम्हें नारायण नारायण जपना है, सत्य के मार्ग पर चलना है, ना यहां देखो ना वहां देखो, चलते रहो। मैं विश्वास दिलाता हूं कि गुरु के बताए मार्ग पर जो जो चलेंगे उनको भगवान की प्राप्ति निश्चित होगी। और गुरु के बताए मार्ग को यदि आपने छोड़कर मनमुखी मार्ग अपनाया तो गति नहीं है। हाँ भक्तों समझ रहे हैं? गुरु का मार्ग, गुरु के बताए मार्ग पर श्री नारद जी गए। क्या हुआ? नारद जी ने प्राप्त कर लिया। भगवान की छवि झांकी दिखाई पड़ी, फिर अंतर्धान हो गई। 5 मिनट तक भगवान का दर्शन नारद जी को हुआ। जब अंतर्धान हुए तो नारद जी बोले, प्रभु कहां चले गए? तब आकाशवाणी हुई, बालक तू अभी मुझे देखने के योग्य नहीं, अभी तुझ में कुछ विकार हैं, वो विकार नष्ट हो जाएंगे तो मेरा साक्षात्कार हो जाएगा। नारद जी बोले कि वो विकार कब नष्ट होंगे? बोले इस शरीर से तुम्हें मेरा दर्शन नहीं होगा, अगला शरीर धारण करना पड़ेगा। तब नारद जी सोचने लगे कि भगवान अब मैं जल्दी मर जाऊं, क्योंकि मेरी मृत्यु होगी तो मुझे भगवान का दर्शन होगा। सोचिए, नारद ऐसे भक्त थे कि ईश्वर की प्राप्ति के लिए वो मरने को तैयार हो गए कि प्रभु अब मुझे मार डालो, और वो बहुत जल्दी अपने शरीर को त्याग देते हैं और दूसरे जन्म में ब्रह्मा के पुत्र बनकर नारद के नाम से ख्याति पाते हैं, जो भगवान का क्या नाम जपते हैं? नारायण नारायण नारायण। चलते फिरते जहां जाएं उनके लिए अब सारे द्वार खुल गए। नारद जी भक्तों, तो एक बार भागवत हो रही थी तो किसी ने कहा कि भाई यहां तो तोता नहीं है। तो यजमान गए और उन्होंने जाल बिछाया, उन्होंने जाल बिछाया और दाना डाल दिया। तोता बेचारा आया और जाल में फंस गया। यजमान जी गए, तोते को पिंजरे में डाल के भागवत जी में लाके रखा। ये मर जाइए, जिंदा रहिए तो केवल भगवान के लिए जिंदा रहिए। अब कन्हैया मैं संसार का बनकर जीना नहीं, अब तेरा बनकर जीना चाहता हूं। इसी को कहते हैं मर जाना। समझ रहे हैं? आज से मैं कई बार किसी का झगड़ा होता तो लोग नहीं बोलते आज से हम तुम्हारे लिए मर गए, हाँ या ना? तो झगड़े में क्यों बोलो? अच्छे हंसते हंसते बोलो ना अपने परिवार से कि हम तुम सबके लिए मर गए। अब जिंदा है तो केवल अपने कृष्ण के लिए जिंदा। अब हमारी बची हर श्वास किसके नाम? किसके नाम? कहा कि मेरा तो कल्याण हो गया। व्यास जी ने भागवत की सुंदर सी संरचना कर डाली। कभी कभी हमें लगता है कि प्रभु आपने सबके हाथ पकड़े हैं, है ना? हमारे भी हाथ पकड़ लो प्रभु। नारद जी का हाथ पकड़ लिया,
मीराबाई का हाथ भगवान ने पकड़ लिया। अब हमें इच्छा है कि प्रभु आप हमारा भी हाथ पकड़ लो। अच्छा, हम नहीं पकड़ सकते ना आपका हाथ, क्योंकि हमें पता ही नहीं कि आप कहाँ हैं, पर आपको तो पता है कि हम कहाँ हैं, इसलिए हम आपका हाथ नहीं, आप हमारा हाथ पकड़ लो। दो हाथ मेरे भी हैं, इनमें क्या खराबी है, हाथ पकड़ते सबके और तू सबका साथी है। हाथ पकड़ते सबके और तू सबका साथी है। तूने सबके हाथ पकड़े हैं, हमारा हाथ नहीं पकड़ा, सबके तो पकड़े हैं। किस प्रकार भक्त फरियाद कर रहा है गोविंद से, आओ जरा करते हैं मस्ती के संग। दो हाथ मेरे भी हैं, इनमें क्या खराबी है। कई बार हम लोग अपना उद्देश्य भूल जाते और हमें इतनी ज्यादा गुस्सा आ जाती है ना किसी के ऊपर कि हम उसका बुरा चाहने लगते। भक्तों, किसी का भला करने का अधिकार तो है आपके पास, पर किसी का बुरा करने का अधिकार ईश्वर ने तो आपको नहीं दिया। और यदि उसके बारे में सोच रहे हैं उतना आपका जरूर बुरा होगा। इसलिए मेरी मान्यता है कि मन से भी किसी के बारे में बुरा ना सोचा जाए। आपका बुरा होगा ऐसा हम सोचें भी ना, आपका बुरा हो ये बात हमारे मन में भी ना आए। क्यों लाएं हम? और आपका कुछ बुरा होगा तो उसमें हमारा क्या फायदा है, बताइए। कोशिश तो ये रहे कि सर्वे भवन्तु सुखिनः, हे प्रभु सबको सुखी रखो। सर्वे सन्तु निरामया, सारे लोग निरोगी रहें, सब सुखी रहें और सब निरोगी रहें। ईश्वर से ये प्रार्थना करनी चाहिए सबके लिए। आपके दुश्मन के बारे में भी आपको गलत सोचने का अधिकार नहीं है। दुर्योधन ज्यादा सोच गया, अश्वत्थ गलत है ये। क्या हुआ आपके संग जरा देखिए। अश्वत्थामा चला पांडवों को मारने रात्रि के 12 बजे। पांडव गहरी नींद में सो रहे थे और पांडवों को मारने अश्वत्थामा चले। अच्छा, पांडव तो सो रहे थे पर वो पांडव भगवान के भरोसे थे ना, बड़ा विश्वास था। तो आप सो रहे थे पर भगवान जाग रहे थे। भगवान को लगा कि मेरा भक्त संकट में है, पांडवों को उठाया दूसरी जगह पर सुला दिया। संयोग देखिए कि उस बिस्तर पर द्रौपदी के 5 बच्चे थे, पांचों पांडव का एक एक, पांचों बच्चे आकर के उसी बिस्तर पर संयोग से सो गए। अश्वत्थामा ने उन बच्चों को पांडव मानकर पांचों का सिर काट लिया। अश्वत्थामा मित्र के पास गया, दुर्योधन देख मैंने पांडवों को मार दिया। बहुत प्रसन्न हुआ दुर्योधन, आज तूने मेरी सारी इच्छा पूरी कर दी मित्र। ला, इनमें से जो भीम का सिर हो वो मुझे दे दे, मैं उसका सिर हाथ से दबाना चाहता। उसने मेरे 100 भाइयों को मारा। भीम का सिर दिया, दुर्योधन ने कस के दबाया तो बहुत आसानी से दब गया, चूर चूर हो गया। दुर्योधन ने कहा मित्र ये तो भीम का सिर नहीं है, क्योंकि भीम का सिर इतनी आसानी से दब जाए, इतना बलवान उसका सिर इतनी आसानी से कैसे? ध्यान से देखा और सिरों को तो पता चला ये पांडव नहीं, पांडव पुत्र है। पहले सुख बाद में दुखी हो गया। अश्वत्थामा क्या किया? ये तो मेरा वंश तूने समाप्त कर दिया, मेरे वंश को आगे बढ़ाने वाले यही तो थे, आज तुमने नष्ट कर दिया। पहले प्रसन्न हुआ दुर्योधन, बाद में दुखी हो गया। उसी क्षण दुर्योधन की मृत्यु हो गई। दुर्योधन को एक संत ने श्राप दिया था कि तुम पहले प्रसन्न होगे, उसके बाद तुम जितने प्रसन्न थे उतने ही दुखी होगे, उसी क्षण तुम्हारी मृत्यु हो जाएगी।
अब यहां एक प्रश्न खड़ा हुआ कि जो भगवान पांडवों की रक्षा कर सकते थे या किया, क्या वो पांडव पुत्रों को नहीं बचा सकते थे? भगवान ने उठाया ना पांडवों को, सो रहे हो उठो, यहां खतरा है। यदि भगवान पांडवों को बचा सकते हैं तो उनके पुत्रों को भी बचा सकते थे, पर क्यों नहीं बचाया? कारण था, कारण यह था कि उन पांडव पुत्रों के कारण ही दुर्योधन की मृत्यु हुई। यदि वो पांडव पुत्र नहीं मरते तो दुर्योधन की मृत्यु संभव नहीं होती। किसी की मृत्यु के लिए किसी को मरना पड़ा, ये लीला है ईश्वर की। कई बार देश की आजादी में सुखदेव और मंगल पांडे का नाम आपने खूब सुना हो। फांसी के फंदे पे हंस करके फांसी के फंदे को चूम करके और गले पे डाल लिया था मंगल पांडे। समझते हैं? मंगल पांडे के बारे में कहा जाता है कि उनसे कहा गया था कि तुम यदि माफीनामा लिख के दे दो तो अंग्रेज फांसी टाल देंगे। मंगल पांडे ने मन में विचार किया कि यदि मैं फांसीनामा रुकवा भी लूं, यदि मेरी फांसी रुक जाएगी तो क्या होगा? आज मैं यदि फांसी पर लटक जाता हूं तो देश में क्रांति आ जाएगी। लोग स्वतंत्र होने के लिए आगे आएंगे, एक हो जाएंगे और अंग्रेजों को मार भगाएंगे। यदि मेरी मृत्यु से मेरे देश के लोग स्वतंत्रता से जीवन जी सकते हैं तो क्यों ना मैं मर जाऊं। इसलिए मंगल पांडे ने अपने आप को फांसी पर लटका लिया। किस लिए? केवल इसलिए कि मेरे मरने के बाद लोग जागेंगे। जीते जी तो नहीं जाग रहे। तो किसी को जगाने के लिए किसी को मरना पड़ा। हां, यहां अश्वत्थामा के द्वारा द्रौपदी के बच्चों को मरना पड़ा। किस लिए? दुर्योधन की मृत्यु के लिए। भक्तों, सुबह द्रौपदी ने देखा कि मेरे बच्चे नहीं उठे। जाकर देखा 5 भयंकरा त्वमेको दह्यमानाना मप्यवर्गो संस्रते। हे श्याम सुंदर, यदि आज मैं मर गया तो महाभारत से बचना व्यर्थ हो जाएगा, रक्षा करो। भगवान बोले, अर्जुन पागल मत बन, उसने ब्रह्मास्त्र चलाया है, तू भी ब्रह्मास्त्र चला। अर्जुन ने चलाया, दोनों ब्रह्मास्त्र टकराए, पृथ्वी डगमग डगमग डोलने लगी। भगवान ने शांत किया। अश्वत्थामा की रस्सी अपने हाथ से खोली, पांव का बंधन अपने हाथ से खोला, कहा आप भाग जाइए यहां से। जैसे मैं रो रही हूं, यदि ये मर गया ना तो कल इसकी मां मेरी तरह रोने लगी जाएगी। किसी को दुख देकर के हम अपने दुख की पूर्ति नहीं कर सकते, है ना? इसलिए हमारे भीतर क्या होना चाहिए मेरी मां? बताइए, हमारे भीतर क्या होना चाहिए? क्या क्या होना चाहिए? दया। हमारे अंदर दया होनी चाहिए। सताइए मत, रुलाइए मत, किसी को तंग परेशान मत कीजिए। एक अच्छा अपना जीवन जीजिए, सीधा सीधा चलते रहिए, कोई प्रॉब्लम। और द्रौपदी तो कैसे भला सोच सकती थी किसी के बारे में? ये तो क्या होगा, मुझे अपना बना लोगे तो देखो ना। इसलिए मैं निवेदन करता हूं कि उस दीन दयाल को दीन दयाल रहने दीजिए। वो दीनों पर दया करता है, इसलिए उसका नाम दीन दयाल है। वो पतितों को पावन करता है, इसलिए उसका नाम पतित पावन है। वो भक्त पर कृपा बरसाता है, इसलिए भक्त वत्सल है। हाँ मेरी मां, आपसे प्रार्थना है कि आप भी दया जरूर रखिएगा। हाँ, दुर्बल को न सताइए, जाकी मोटी हाय। हाय जानते हैं ना? बद्दुआ। हाय मतलब बद्दुआ। हाय आप लोग
सहारा, सुख जीवन का सारा तेरे चरणों पे वारों भोली माँ। जब आपकी सास कहती है ना कि मेरी बहू जैसी भगवान सबको बहू देना, तब आपका बहू होना सफल हो जाता है। हाँ, खुशियों का दिन आया है, जो मांगा वो पाया। पावन माना जाता है, कितना पवित्र माना जाता है। भक्तों, ऐसी ममतामयी मां को सताइएगा मत। मां के रूप में कोई भी हो, मेरी मां हो, आपकी मां हो, देखिए मां मेरी तेरी नहीं होती, मां सो मां होती है। आपके पति की मां आपकी सासू मां है। सेवा करिएगा, खूब प्यार करिएगा, कोशिश ये करिएगा कि किसी की आंखों के आंसू का कारण मैं न बन जाऊं। जीवन में एक सूत्र मैं आपको दे रहा हूं, वो धारण करिएगा। कोशिश जीवन की आखिरी सांस तक ये, चिड़िया की आंखों में भी आंसू नहीं आने चाहिए, पशु पक्षी की आंखों में भी आंसू नहीं आने चाहिए। कोशिश ये करिएगा, जब आप किसी की आंखों में आंसू नहीं आने दोगी ना मेरी मां, तो विश्वास करिएगा मेरा कन्हैया आपकी आंखों में कभी आंसू नहीं आने देगा। तो कोई बंदा इस दुनिया में पैदा नहीं हुआ कि आपका दिल दुखा दे। आपने किसी को नहीं सताया तो कोई पैदा ही नहीं हुआ कि आपको सताए। कहीं ना कहीं हमसे गलतियां हुई हैं जिसके कारण आज हमारे जीवन में दुख आया। उस दुख के जिम्मेदार कहीं ना कहीं हम हैं। कोई पाप हमसे हुआ है जिसकी सजा हमें मिल रही है, उसका जिम्मेदार अपने आप को ठहराइए, किसी और को दोष मत लगाइए। यदि जीवन में कोई दुख आया है तो कारण स्वयं है, ईश्वर का वो न्याय है। हाँ? द्रौपदी ने अश्वत्थामा से कहा यहां से चले जाओ। भगवान ने कहा ब्रह्म बंधुर्न हंतव्य आतताई बधारण। ब्राह्मण को कभी मारो मत, आताताई को छोड़ो मत। अश्वत्थामा के सिर की मणि निकालकर अश्वत्थामा को नगर से निकाल दिया। अश्वत्थामा को लगा अब ये तो मेरी दुश्मनी है, मेरा मित्र तो मर गया दुर्योधन, अब इन्होंने मेरा अपमान किया, मैं देखो पांडवों को कैसे मजा चखाता हूं। अश्वत्थामा ने पांडवों को मारने के लिए बहुत षड्यंत्र किया, पर रक्षक तो भगवान थे ना। तब अश्वत्थामा को लगा कि इन्हें नहीं मार सकते तो क्या हुआ, इनके बच्चों को मार डालो। अभी एक और था, 5 बच्चों को मार चुका है अश्वत्थामा, एक और बचा था। वो कौन था? अभिमन्यु का बेटा। अभिमन्यु तो मर चुके थे, उनका पुत्र नाम था परीक्षित। वो अभी अपनी मां के पेट में ही था। पेट के बच्चे को मारने अश्वत्थामा ने ब्रह्मास्त्र चलाया। उत्तरा दौड़ी दौड़ी कृष्ण के चरणों में आई और कहने लगी कि पाहि पाहि महायोगिन। हे श्याम सुंदर, हे योगी, मेरी रक्षा करो। जिस बच्चे ने अभी जन्म नहीं लिया उसे मारने के लिए देखिए दुष्ट ने ब्रह्मास्त्र चला दिया। तुरंत भगवान से प्रार्थना की गई। भगवान ने अंगूठे के बराबर रूप बनाया, उत्तरा के गर्भ में प्रवेश करके भगवान ने उत्तरा के गर्भ की रक्षा की। उत्तरा बड़ी प्रसन्न होकर वहां से चली गई। भगवान ने परीक्षित की रक्षा की। आज भगवान द्वारिका जाने की तैयारियां करने लगे। उसी क्षण कुंती बुआ हाथ जोड़कर खड़ी हो गई। कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नंद गोप कुमाराय विपदा सन्तु नः शश्वत तत्र तत्र जगत गुरो। हे प्रभु, हमें विपत्ति दे दीजिए। क्या दीजिए? विपत्ति। क्यों क्यों मांगा विपत्ति?
इसलिए कुंती बुआ ने कहा, कन्हैया यदि मेरे जीवन में आपने सुख दे दिया तो उस सुख में मैं आपको भूल सकती हूं, पर जीवन में दुख आया तो आपको भूलने का सवाल ही खड़ा नहीं होता। इसलिए मुझे सुख नहीं, मुझे दुख दे दो। ऐसे सुख पर पत्थर पड़े जो कृष्ण हृदय से जाए, बलिहारी वा दुख के जो पल पल नाम जपाए। हमें सुख नहीं, हमें दुख दे दीजिए। अच्छा, कुंती बुआ ने दुख मांगा, कौन होगा जो भगवान से दुख की याचना करता होगा? कौन मांगता है भाई भगवान से दुख? सब तो कहते हैं हमें सुख दे दो, सुख दे दो, सुख दे दो। कुंती बुआ ने दुख मांगा। बहन तू है तो बहुत बड़ी, और तू ठीक कह रही है कि मुझे समुद्र से मिलाकर मुझे बहुत बड़ा बना देगी, पर मैं समुद्र जितना बड़ा नहीं होना चाहता। क्यों? तालाब ने कहा, बहना समुद्र है तो बहुत बड़ा, पर आज तक उसने किसी एक प्यासे की प्यास नहीं बुझाई। मैं बहुत छोटा हूं तो क्या हुआ बहन, रास्ता रोकूं किसी का ना, ये बुद्धिमत्ताओं की पहचान नहीं। आपको ईश्वर ने जिस चीज का धनी बनाया है, आप उसी चीज का लोगों को सहयोग कीजिए। प्रिय भक्तों, श्री कुंती बुआ भगवान से कह रही हैं, हमें विपत्ति दीजिए, दुख दीजिए। तो बताइए आपके हिसाब से दुख क्या हुआ मेरी मां? भगवान को भूल जाना सबसे बड़ा, और ईश्वर का स्मरण बना रहे यह सबसे बड़ा। रही पैसों की बात, तो पैसा तो वैश्या भी कमा लेती है शरीर बेच के। पैसा पाप और पुण्य से नहीं, ये तो किस्मत की चीजें हैं भाई। कई बार आपने देखा होगा, रास्ते में जा रहा है एक आदमी, उसे जमीन में पैसा मिल जाता, करोड़ों मिल जाता, जमीन में गड़ा हुआ। मेरी मां, सबसे बड़ा धन पैसा नहीं है। मैंने एक करोड़पति आदमी से मैं मिला, एक बहना मेरे पास आई रोती हुई, गुरुजी हमारे घर में किसी चीज की कमी नहीं है, आलीशान बंगला है, 10-10 गाड़ियां खड़ी हैं, जिस गाड़ी पर बैठे और सारी गाड़ियां 50 लाख की, कोई 40 लाख की, कोई 80 लाख की, कोई 1 करोड़ तक की गाड़ियां। जिस गाड़ी पे हाथ रखें वो गाड़ी आज हमारी हो जाए। पैसों की कोई कमी नहीं, खूब लोग भी जानते। पर गुरुजी मुझे लगता है कि रिक्शा चलाने वाले के पत्नी अपने पति से, अपने बच्चों से जितनी खुश होगी ना, शायद मैं करोड़पति की बीवी हूं, करोड़पति बेटे की मां हूं, मैं इतनी सुखी नहीं हूं। शांति नहीं है, धन बहुत है पर शांति नहीं है, रात को नींद नहीं आती, किसी चीज की परेशानी नहीं है, खूब रुपया है, खूब कुछ है, शांति नहीं है, मन बड़ा उदास रहता है। धन वाले सुखी नहीं है मेरी मां। जरूरत से ज्यादा धन आ भी जाए तो रातों की नींद उड़ जाती है ना? इसलिए आज मैं आपको बताता हूं कि सबसे धनी कौन है। बता दूं, चाणक्य ने कहा है कि जिसका पति चरित्रवान हो और जिस पति की पत्नी चरित्रवान हो, जो पत्नी, जिस पुरुष की पत्नी उसकी आज्ञा का पालन करती हो, पत्नी मेरी आज्ञा का पालन करे, बेटा मेरी आज्ञा का पालन करे, बेटा आज्ञाकारी हो, पत्नी आज्ञाकारी हो, उसके जैसा अमीर दुनिया में कोई नहीं है जिसकी पत्नी आज्ञाकारी और बेटा आज्ञाकारी हो। जिसका पति चरित्रवान हो, जिस नारी को चरित्रवान पति मिला हो, चरित्रवान जानते हो ना, यहां वहां मुंह मारने वाला नहीं, चरित्रवान जिस नारी की उक्ति है तो दुनिया के सबसे अमीर पतियों में आपका नाम है। आपका पति चरित्रवान है तो अच्छे पति को पाने वालियों में आपका नाम है। बस मेरी
बहुत पैसा है पर पति चरित्र से गिरा है, बेटा चरित्र से, पत्नी भी यहां वहां जा रही है, और पैसा बहुत है तो खा लो पैसा। जहां सुमति तहां संपत्ति नाना, और जहां कुमति तहां विपत्ति निदाना। मेरी मां, जिस घर में एकता होती है, जिस घर में प्रेम होता है, वो घर घर नहीं, उसे शास्त्र स्वर्ग कहते हैं। ये स्वर्ग। गांडीवधारी दुशासन ने बाल पकड़ा। दुशासन से द्रौपदी ने कहा, मूर्ख तू जानता नहीं मैं कौन हूं? मैं गांडीवधारी की पत्नी हूं, अभी तुझे धूल चटाएगा। अच्छा देखता हूं। बाल पकड़ के घसीट कर दुशासन लाया। बोल कहां तेरा गांडीवधारी? बोला अर्जुन को। बुलाए, अर्जुन तुम बैठे हो, तुम्हारी पत्नी का अपमान हो रहा है। अर्जुन ने सिर नीचे कर लिया। अब द्रौपदी को आग अंदर बड़ा धक्का लगा। राम राम, ये क्या है? मेरा पति सुन नहीं रहा है। चलो कोई बात नहीं। भीम तुम भी तो बैठे हो, सिर नीचे। युधिष्ठिर आप तो धर्म की मूर्ति हो। कोई नहीं। अब द्रौपदी समझ गई, आप किससे बुला? कन्हैया पर द्रौपदी को भरोसा था, पर पहले नहीं था। उसको भी आप लोगों की तरफ बाद में समझ आई। जैसे आप लोग पहले सबको बुला लेते हैं, जब कोई नहीं आता तब फिर भगवान को गुहार लगाते हैं। पहले ही बुला लिया होता ना तो कब के आ जाते द्वारिकाधीश। जब कोई नहीं सुना, आधी से ज्यादा साड़ी उतर गई, तब किसको बुलाया? कहां जा छिपे हो प्यारे कन्हैया, यहाँ लाज मेरी लूटी जा रही है ना? कन्हैया बचाओ। धागे आपकी कलाई पे बांधे थे, तब आपने कहा था कि बहन तूने मेरी कलाई पर जितने धागे बांधे हैं ना, समय आने पर एक एक धागे का मूल्य चुकाऊंगा। आज वो मूल्य चुकाने का वक्त आ गया भक्तों। एक बार कन्हैया की कलाई में चोट लग गई। पता है? चोट लग गई। तब कन्हैया की कलाई पे अपनी रेशमी साड़ी फाड़कर द्रौपदी ने बांध दिया था। कन्हैया ने बोला, द्रौपदी इतने से घाव पे इतनी महंगी साड़ी तुमने फाड़ डाली। द्रौपदी ने कहा था, कन्हैया तेरे एक बूंद रक्त के लिए यदि अपना शरीर फाड़ के तेरे लिए कुर्बान करना पड़े तो मैं पीछे नहीं हटूंगी, तो साड़ी की बात। तब कन्हैया ने कहा था, बहना तुमने आज हमें कुछ धागों का दान किया। ईश्वर को जो दिया जाता है वो दान होता है। आपने हमें साड़ी के जितने धागे दान किए हैं ना बहना, समय आने पर एक एक धागे की कीमत चुकाऊंगा। जितने धागे कन्हैया की कलाई पर बांधे हैं ना भक्तों, उतनी एक धागे के बदले एक साड़ी आज कन्हैया ने बहना। दुशासन बोला कि साड़ी बीच नारी है कि नारी बीच साड़ी है, कि साड़ी ही की नारी है कि नारी ही की साड़ी है। द्रौपदी बोली, मूर्ख तू नहीं जानेगा। ना साड़ी बीच नारी है, ना नारी बीच साड़ी है, ना साड़ी ही की नारी है, ना नारी ही की साड़ी है। ये तो स्वयं यदि एक धागे का दान करोगे ना तो वो बदले में इस प्रकार से चुकाएगा। ईश्वर कभी लेता नहीं है भक्तों, और जितना लेता है वो करोड़ों गुना करके वापस। आपने पिछले जन्म में कोई पुण्य किया है मेरी मां, मुझे विश्वास है। आप सभी जितने भक्त यहां बैठे और टीवी पर सुन रहे हैं, आपने जरूर कोई पुण्य किया है। बात ना करो मेरी मां, कथा सुन लो। जीवन में कभी भी आपने अच्छा कर्म किया है, उसके बदले ईश्वर ने यह सुंदर सत्तन दिया। कोई पुण्य हो गया था आपसे पिछले जन्म, जिसके कारण ईश्वर ने इतना बढ़िया अनमोल शरीर आपको दिया है। ये शरीर कितना अनमोल है। पशु पक्षी तरस रहे हैं कि वो भी मनुष्य बन जाते, कुत्ता बिल्ली तड़प रहे हैं कि वो भी एक बार मनुष्य बन जाते। ये मनुष्य कतन आपने पा लिया है, और फिर भी ये सुदामा की कितनी मुट्ठी चावल खाए थे भगवान बताओ? आप बताइए कितने? 2 मुट्ठी। 2 मुट्ठी खाए
तो बदले में क्या दिया था? 2 लोकों का स्वामी बना दिया था सुदामा को। पूरी नगरी सोने की कर दी थी। जाओ, हीरा मोती सोना चांदी भरा है, ढेर लगा है। जो सुदामा जीवन भर एक एक रोटी को तड़पते और तरसते रहे, आज वो बड़े बड़े राजमहलों में आज आराम कर रहे हैं। ये क्यों कर रहे हैं? क्योंकि इन्होंने कभी 2 मुट्ठी चावल का दान किया। 2 मुट्ठी, ओनली 2 मुट्ठी, बस केवल 2 मुट्ठी चावल दिया और भगवान ने 2 लोकों का स्वामी, इतना बस भक्तों। और ब्याज कैसे मिलेगा? देखो ना, जब गर्भवती मां खाती है तो बच्चे के पेट में अपने आप चला जाता है कि नहीं? हाँ या ना? मां खाती है ना तो बच्चे के पेट में लिक्विड रस, डॉक्टर कहता उस समय मां के 2 पेट हो जाते हैं, एक अपना एक बच्चे का। मां खाती है तो बच्चे के पेट में भी जाता, उसी मां के खाए पिए से ही तो बच्चे की भी पूर्ति होती है ना, खाने पीने की। मां का खाया पिया यदि बच्चे के उदर में जा सकता है तो क्या बूढ़ी माओ के लिए जब आप रोटी का दान करेंगे, मैं कहता हूं वृंदावन में जो वृद्धाश्रम बन रहा है, जहां वृद्ध माताओं की रहने की संपूर्ण व्यवस्थाएं हैं, जब वो वृद्ध माएं आपकी रोटी खाएंगी तो क्या उन माओ से होता हुआ वो भगवान के पेट में नहीं जाएगा? क्या ईश्वर नहीं खाएंगे? एक बात मैं बता दूं, एक बार जब महाभारत की एक चर्चा, एक बार क्या हुआ था, द्रौपदी के पास एक बटलोई थी। बटलोई मतलब एक छोटा सा बर्तन जिस पर दाल चावल बनाया जा सकता है। एक बटलोही थी द्रौपदी मां के पास, वो सूर्य भगवान ने दी थी और कहा था कि तुम इससे जो कहोगी वो तुम्हें देगा, और ये तब तक देगा, ये लाखों लोगों को तुम खिलाओगी तो इसका पूरा खत्म नहीं होगा, ये बढ़ता जाएगा, परंतु तब तक जब तक तुम ना खाओ। आज जब द्रौपदी भोजन कर रही थी और करने के बाद बटलोई धुल रही थी, उसी समय 10,000 साधु आए थे। दुर्योधन ने, ये महाभारत की चर्चा है, दुर्योधन ने भेजा, जाओ साधु आपका निमंत्रण। दुर्योधन ने कहा कि भीम जी के घर में है, युधिष्ठिर आज भोजन की। दुर्वासा जी आ गए, क्यों भाई भीम, आज भूख लगी है, भोजन तो होगा ना? युधिष्ठिर जी ने कहा, जी सरकार भोजन है, आप जल्दी बैठिए। संत बोले हम बैठेंगे नहीं, पहले स्नान करके आएंगे। वो नदी में स्नान करने गए, युधिष्ठिर जी अंदर गए तो द्रौपदी बटलोई धुल के ला रही थी। युधिष्ठिर ने कहा, देवी बटलोई धुल गई क्या? अच्छा, युधिष्ठिर को लगा था कि अभी द्रौपदी ने भोजन नहीं किया। अब द्रौपदी ने बटलोई धुल दी, अब क्या करें? 10,000 साधु भोजन करने आएंगे और घर में अन्न का एक दाना नहीं होगा तो वो सारे संत श्राप देके हमें नष्ट कर देंगे। अब द्रौपदी, अब 5 पांडव ने चिता बना ली, बोले हम मर जाएंगे, संत के श्राप से मरें, उससे अच्छा है कि ऐसे जल के मर जाए। 5 पांडवों ने चिता तैयार कर ली, अब हम मरेंगे, अब हमें जीने का कोई अधिकार नहीं। घर पे आया अतिथि यदि भूखा चला जाए तो उसे गृहस्थ को मर जाना चाहिए। घर में आया अतिथि यदि भूखा, मैया ध्यान है कि नहीं आपका? घर में आ भर गए, उनको लगा भाई लो पेट तो भरा भरा लग रहा, कुछ खावेगा तो नहीं, भूख बिल्कुल नहीं है। एक काम करो, अब जाएंगे तो भीम कहेगा खाओ, नहीं खाएंगे तो मारेगा, कहेगा तुम भोजन फेंकवा रहे हो। तो सारे साधु नदी के किनारे किनारे भाग गए, आए ही नहीं, सारे भाग गए। तो यदि भगवान का खाया भक्त के पेट में चला गया, मां का खाया बेटे के पेट में चला गया, तो वृंदावन में वो बूढ़ी माएं खाएंगी तो मेरे को लगता है कि वो कन्हैया को भोग लगेगा। भक्तों, उन माओं के लिए आप रोटी की व्यवस्था कर सकते हैं तो करिएगा जरूर। वृंदावन में जो वृद्धाश्रम बन रहा है उसमें आपका जो योगदान बन सके, मैं तो कहता हूं आप अपने लिए कमरा वहां बनवा लीजिएगा, ताकि आप जब भी आए तो वहां पे रहें, वहां पे आनंद से बिहारी जी का दर्शन करें, और जब मन करे घर आए, जीवन भर भी वहां रहें तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। और आप सामर्थ्यवान हैं तो कमरा बनवा के वृद्ध माओ को दान भी कर सकते हैं। और एक माँ को 21,000 रुपए देकर आप हमारे मेंबर भी बन सकते हैं, और उसी 21,000 से आप मेंबर भी बन जाएंगे, और उसी से एक बूढ़ी माँ को जीवन भर रोटी भी मिलती रहेगी, भोजन भी मिलता रहेगा, वो बैंक में जमा कर दिया जाएगा, उसी से एक माँ जीवन भर भोजन करेगी। भक्तों, यदि आपको लगता है कि आपको भी इन माँओं का सहारा बनना चाहिए तो बनिएगा।
ईश्वर यही सेवा स्वीकार करता है। इस प्रकार ईश्वर देना जानता है। ईश्वर डायरेक्ट कभी नहीं देता। किसान को भी खेत में पहले गेहूं चना बोना पड़ता है, जो बोएगा वो। ईश्वर डायरेक्ट नहीं देता कि बोरा भर के घर पे पटक देगा। खेत पे बोइए, वो करोड़ों गुना कई गुना करके वापस करेगा, घर पे ले आओ। ईश्वर के देने का तरीका अलग है। जब कोई बूढ़ी माँ आपका खाएगी तो उसके अंदर से जो डकार निकलेगी, जो दुआ निकलेगी, वही आपके घर पे अन्नपूर्णा को भरेगी। जीवन में उनके घर कभी अशांति नहीं होती, जिनके अंदर भाव देने का है कि किसी का दिल ना दुखे। मैं फिर से बात दोहराता हूं, पक्षी का भी ना दुखे, उसकी भी बद्दुआएं बड़ी खराब होती। मैंने देखा है भक्तों, लोगों ने कभी पेड़ पे बैठ के चहकने का मन करता होगा, दाना बीन बीन के खाने का। क्या आजादी है पक्षियों की, आपके शौक ने बर्बाद कर दिया, उनकी आजादी छीन ली। धिक्कार है ऐसी शौक को, ऐसी शौक नहीं करनी चाहिए हमें। पक्षी पक्षी होता है, उसकी भी अपनी सोच है, अपनी जिंदगी, अपनी स्वतंत्रता है। हाँ, जितनी बड़ी जान हमारे अंदर है ना, उतनी बड़ी जान चींटी के अंदर होती है, कोई अलग नहीं होती। जिनके घर में तोते पले हैं और जिन्होंने पंख काटे हैं, याद रखना उनके बच्चे जीवन में कभी तरक्की नहीं कर सकते। और जिनके घर पे पले हैं उनका बैकग्राउंड चेक कर लीजिएगा। जिनने पंख काटे हैं पक्षियों के, उनके बेटों को भी पंख कटे कटाए हुए हैं। अब तुम्हारे बच्चे ज्यादा तरक्की, दाल रोटी से पेट भर सकते हैं, बाकी कुछ काम तरक्की नहीं कर सकते। तुम्हारे पंख तुमने पक्षी के नहीं काटे, अपना बच्चों का भविष्य काट दिया तुमने। उसकी उड़ान बंद कर दी ना, तुम्हारी भी उड़ान खत्म। देख लेना, जिनके घर में पक्षी पले हैं उनका बैकग्राउंड चेक करना, बहुत जल्दी उनका पतन होने की ओर होगा, बहुत जल्दी। देख ले, नजर मार के देखिए समाज में। मेरी बात पर यकीन मत कीजिए, जाके देखिए जमाने में क्या हालत है उन लोगों की जिन्होंने पक्षियों को पाल रखा, कैसी बद्दुआएं होती हैं उनकी। आज द्वारिका की ओर रवाना होते हैं। धृतराष्ट्र गांधारी को विदुर जी ने उपदेश दिया कि वाह रे धृतराष्ट्र, तुम अंधे के अंधे ही रहे हो, आंखें तुम्हारी आई ही नहीं। जिन पांडवों को मारना चाहा था, जिस भीम को गले लगाकर तुमने लोहे का भीम चकनाचूर कर दिया था, आज उन्हीं का दिया टुकड़ा खा रहे हो, शर्म नहीं आती? अच्छा, भीम भैया ना धृतराष्ट्र को रोटी कैसे देता था? ऐसे, ए बुढ़ा, ए खा ले। ये बात लिखी है। धृतराष्ट्र कहते हैं कभी कभी युधिष्ठिर से, युधिष्ठिर ये भीम हमें कुत्तों की तरह रोटी देते हैं, कुत्ते खा ले। तब युधिष्ठिर जी डांटते हैं, क्यों भीम, ऐसा क्यों करते हो, ये तुम्हारे पिता हैं। तब भीम भैया बोल रहा, और इसने गले लगाया था तो लोहे का भीम चूर चूर हो गया था, इतनी गुस्सा थी। ये वही, ये अंधा नहीं है, ये पूरी अंधा है, आंखों से बस नहीं है, इसकी अक्ल भी अंधी है। इन दोनों के कारण महाभारत हुआ है। यदि गांधारी ने आंखों में पट्टी ना बांधी होती और इनका पुत्र मोह ना होता तो महाभारत कभी ना होता। ये इनको पता था कि मेरा, अब बताइए आपको पता चल जाए कि आपका बेटा किसी महिला को निर्वस्त्र नहीं करना चाहेगा, क्योंकि वो बाप की तो लाज खाएगा कि मेरा बाप बैठा है भाई। पर कैसा बेटा था दुर्योधन के, बाप बैठा और एक महिला को निर्वस्त्र कर रहा है। गुरुजी बैठे हैं, द्रोणाचार्य, पितामह भीष्म बैठे हैं, और बताओ महिला को निर्वस्त्र करना चाहे। कुछ तो लज्जा होती है ना इंसान में, वो नहीं थी। और कारण कौन था? ये अंधे भाई साहब, ये ज्ञान दिया। अब तो समझ जाओ, घर से निकाला और सप्त सरोवर हरिद्वार ले गए और 5 दिन में अनशन किया इन्होंने, और योगाग्नि में गांधारी और धृतराष्ट्र ने शरीर छोड़ दिया। और उसके बाद पूरी लीला हो गई भगवान की। परीक्षित का जन्म हुआ, नामकरण हुआ, भगवान श्री कृष्ण धराधाम को छोड़कर चले गए। परीक्षित का राजा बनाया। परीक्षित को 5वां पांडव स्वर्गारोहण कि चलो नगर का भ्रमण करके आवे। नगर का भ्रमण करने के लिए गए तो क्या हुआ? भ्रमण करने गए नगर का, एक गाय एक बछड़े को काला आदमी लात मार रहा था। भाई तुम कौन हो?
लात क्यों मार रहे हो? बोले हम कलयुग हैं। राजा परीक्षित बोले तुम कलयुग हो? हाँ। चरणों में गिर पड़े परीक्षित। परीक्षित के चरणों में कलयुग गिर पड़ा। महाराज मुझे, परीक्षित ने तलवार निकाली, आज मार डालूंगा। कलयुग बोला महाराज मुझे छोड़ दो, मैं बड़ा बुरा आदमी हूं पर मुझ में एक अच्छाई है। क्या अच्छाई है? बोले कलयुग केवल नाम आधारा, सुमरि सुमरि नर उतरहि पारा। कितना भी बड़ा पापी क्यों ना हो, इस कलयुग में यदि कोई भगवान चर्यायाम कलौ केशव कीर्तनात्। सतयुग में ध्यान करने से जो गति मिलती थी, द्वापर में सेवा करने से जो गति मिलती थी, त्रेता में यज्ञ करने से जो गति मिलती थी, कलयुग में वही गति भगवान का नाम जपने से मिल जाती है। ये नाम जप की महिमा है। इसलिए मैं आपसे फिर निवेदन करूंगा कि काम करते रहना और नाम को जपते रहना। काम बराबर करना, झाड़ू करना, पोंछा करना, बर्तन करना, घर का सारा काम, बिजनेस करो, व्यापार करो, खेती करो, सब करो, पर काम को करते समय मन में नारायण 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 नारायण, राम राम कृष्ण कृष्ण, हरे राम हरे कृष्ण चलता रहे। राजा परीक्षित से कलयुग ने कहा महाराज हम अच्छे हैं तो हमें रहने की जगह दे दो। तब राजा परीक्षित ने कलयुग को रहने के 4 कमरे बनवाए। कहाँ कहाँ? द्यूतम पानम स्त्रियः सूना यत्रा धर्मश्चतुर्विधा। कलयुग का पहला ठिकाना द्यूतम बोले तो जुआ। जहां जुआ है कलयुग वही है। जुआ, आप लोग जुआ तो नहीं खेलते? मैया आप लोग तो नहीं खेलती जुआ? आजकल हमारी माताएं भी खेलने लगी, इसलिए हमें पूछना पड़ता है। जुआ नहीं, द्यूतम, कलयुग का पहला ठिकाना जुआ। जहां जुआ, जुआ ये वाला जुआ, पत्ते, इक्का दुक्की टिक्की। तो बात कह दी तो अभी बवाल हो जाएगा। फिर जब तक मैं ठीक ठीक बोल रहा हूं तब तक मेरी बुद्धि में कृष्ण बैठे हैं, और जब मैं गलत बोलने लगूं समझना कि मेरी बुद्धि में कलयुग सवार हो गया और वही मेरी मति भ्रष्ट कर दिया। विनाश काले विपरीत बुद्धि। जब आदमी गलत बोलता है, गलत करता है, समझना इसकी बुद्धि में कौन बैठा है? कलयुग बैठ गया। बुद्धि भ्रष्ट होगी, गलत कर रहा है। और उस समय फिर समझाओ तो कोई मानता भी नहीं है, क्योंकि विनाश काले विपरीत बुद्धि, नहीं मानता। जब विनाश हो जाएगा उस पागल को कि तू शराब नहीं पीता, अब शराब ने तुझे पीना शुरू कर दिया है, कुछ दिन के मेहमान हो, पूरा पी जाएगा, सर्वनाश हो जाएगा, किसी गंदी नाली में पड़े नजर आओगे। ये शराबियों को लगता है कि हम कर रहे हैं अच्छा कर। आजकल तो शराबों की पार्टियां होने लगी, बड़े बड़े लोग करने लगे। शराब की शादी विवाह अलग से पार्टी होती है, वहां शराबियों को न्योता दिया जाता है, आना साहब पैक चढ़ाने। इसको बोलते हैं सर्वनाश पार्टी। खुद का भी करो और बुला बुला के औरों का भी करो। आओ भाई सर्वनाश पार्टी हो रही, आओ आओ। सर्वनाश पार्टी इसी को बोलते हैं, सत्यानाश पार्टी। ये शराब पार्टी नहीं है, ये सत्यानाश पार्टी है। ये खुद भी कर, आप सोचिए कितना क्या कहें। शराब की बोतल में लिखा रहता है शराब पीना स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है। कितने पढ़े लिखे लोग हैं पर इतनी सी बात नहीं पढ़ पाए, एक लाइन नहीं पढ़ पाते ये लोग कि शराब पीना स्वास्थ्य के लिए ये हानिकारक है। साहब बनाने वाली कंपनी लिख रही है, हम नहीं बोल रहे हैं, अनिरुद्धाचार्य नहीं बोल रहा, कंपनी कह रही है कि पियोगे तो मरोगे, पर आप लोग नहीं मानते तो अब क्या कर सकता है कोई। विनाश का टाइम है, जल्दी से सर्वनाश हो जाएगा। शराब मत पीना मेरी माँ और भाई, और बच्चों को जरा संभालना। आजकल ना बच्चे शौक में पीते हैं, मुझे पीने का शौक नहीं, पीता हूं गम भुलाने को। कई लोग इसलिए पीते हैं। हमारे भारत को शराबी बनाने में पिक्चरों का बहुत बड़ा हाथ था। हमारे देश में जितनी मूवी बनी, पिक्चर बनी, याद रखना मेरी माँ बहन, दूध चढ़ाने से ना किसी के घर का चूल्हा नहीं बुझता, लेकिन शराब पीने से लाखों बहन विधवा हो गई और लाखों बहनों के
सिंदूर उजड़ गया और लाखों बहनों का भाई, लाखों माओ का बेटा और लाखों चूल्हे बुझ गए शराब पीने से। शराब के विरोध में एक भी पिक्चर नहीं बनाई और शंकर जी के दूध में सनातन धर्म के खिलाफ कई पिक्चर बना के रख दी। आपकी संस्कृति को नष्ट करने का जितना जोर शोर लगाना था लगा दिया गया। अब बताइए, हम कह रहे हैं कि आप माँ बाप की सेवा किया करो। बच्चों, आपके बेटे को हम बोल रहे हैं कि माँ बाप की सेवा किया करो, सच बोला करो, सही मार्ग में। शराब पी के दोनों लोग और आधी रात को घूम रहे हो वो सही है, पर यहाँ कहा जाए कि बेटा अपने माँ की सेवा, पिता की सेवा, संस्कारों का ध्यान रखा करो, तो उन्हें ये बात गलत लगती है। अब क्या सही है क्या गलत है मेरी माँ आप सब जानते हैं। शराब की बोतल, एक गिलास में शराब भरी है, एक गिलास में दूध भरा है। निर्णय आपका है कि आपको पीना क्या है, पसंद क्या है आपको। वो आपका संस्कार बताएगा कि आपको दूध पसंद है या शराब पसंद है। हमने तो दोनों आपके सामने। हाँ, कलयुग का पहला ठिकाना जुआ, दूसरा ठिकाना पानम शराब, तीसरा ठिकाना स्त्रियः चरित्रहीनता। चरित्रहीनता, चरित्रवान बनो, चरित्रहीन नहीं। सूना, मांस, जहां मांस होता है वहां भी है ना। पिक्चरों में आपको मांस खाना भी सिखाया जाता है। बड़े बड़े हीरो मांस खाते पिक्चरों में नजर आते हैं, तो लोगों को लगता है जब ये खाता तो हम भी खाएं। तब से मांस ज्यादा बिकने लगा। हाँ या ना, सही बोल रहे हैं।